गांव के पश्चिम सिरे पे बहती थी सोनली नदी। बरसों से बहती यह नदी गांव की पहचान थी, कभी शांत कभी उफानती हुई। इसी नदी के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे टीन की छत और मिट्टी के चबूतरे वाली एक छोटी सी दुकान थी, जिसे लोग प्यार से कहते थे नदी किनारे मटन वाला। इस दुकान का असली नाम बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि यहाँ आने वाला हर वो शख्स स्वाद के लिए आता था, नाम के लिए नहीं। दुकान चलता था करीम खां, उसे 50 के आसपास, चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान और आंखों में गहरी थकान। करीम का कहना था कि मटन तभी टेस्टी बनता है जब उसे सब्र और ईमानदारी से पकाया जाए। वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता, सबसे पहले नदी के पास जाकर हाथ मुंह धोता, कुछ पल बहते पानी को देखता और फिर बुदबुदाकर कहता, आज भी इज्जत की रोटी देना। करीम की दुकान को कोई बड़ी होटल जैसी नहीं थी। एक बड़ा लोहे का करहा, लकड़ी का चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और मसालों की खुशबू, बस यही उसकी पूंजी थी। लेकिन जैसे ही कढ़ाई में मटन चढ़ता, अदरक लहसुन, साबुत गरम मसाले और देसी घी की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती। राह चलते लोग भी रुककर पूछ लेते, आज मटन बना है क्या? करीम का परिवार भी इसी दुकान से जुड़ा था। उसकी पत्नी नशीमा सुबह से मसाले पीसती, प्याज काटती और कभी कभी दुकान पर आकर हाथ बटाती। बेटा सलमान कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन शाम को दुकान संभालता। बेटी शबनम स्कूल जाती थी और पिता के मेहनत देखकर सपने बुनती थी। करीम के मटन की खासियत सिर्फ स्वाद नहीं थी, बल्कि उसका व्यवहार भी था। कोई गरीब ग्राहक आया और बोला, आज पैसे पूरे नहीं होंगे, तो करीम मुस्कुराकर कहता, खाओ पहले, पैसे बाद में देखेंगे। यही वजह थी कि उसकी दुकान सिर्फ खाने की जगह नहीं, भरोसे की जगह भी बन गई थी। गर्मी के दिनों में नदी के किनारे ठंडी हवा चलती, लोग चबूतरे पर बैठकर मटन रोटी खाते, बातें करते और नदी को देखते। कई बुजुर्ग कहते, करीम का मटन और नदी की हवा दोनों दिल को सुकून देते हैं। लेकिन जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। एक साल बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई। लगातार बारिश से नदी उफान पर आ गई। गांव में डर का माहौल फैल गया। वह करीम की रोज दुकान खोलता, लेकिन नजर नदी पर ही रहती। उसे भी डर था कि कहीं बाढ़ उसकी दुकान को बहा ना ले जाए, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक शाम अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। लोग चिल्लाने लगे, पानी आ रहा है, सब सामान हटा लो। करीम ने जल्दी से कढ़ाई उतारी, मसाले समेटे और सलमान को आवाज दी। लेकिन देखते ही देखते पानी चबूतरे तक आ गया। दुकान का कुछ सामान बह गया। उस रात करीम का दिल भारी था। नशीमा ने उसे उम्मीद दिलाई, अल्लाह ने चाहा तो फिर से सब खरा होगा। सलमान चुपचाप बैठा रहा। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत से कमाया गया इतने सब कुछ कैसे कुछ ही चंद लम्हों में बह गया। 2 दिन बाद पानी उतरा। दुकान का हाल बुरा था। चबूतरा टूट चुका था, टीन की छत टेढ़ी हो गई थी। करीम ने नदी की ओर देखा और गहरी सांस ली। यहीं से शुरू करेंगे, उसने खुद से कहा। गांव वालों ने मदद की, किसी ने ईंट दी, किसी ने लकड़ी। सलमान ने दोस्तों को मिलाकर चबूतरा ठीक किया। नसीमा ने फिर से मसाले तैयार किए। कुछ ही दिनों में दुकान फिर खड़ी थी, पहले से थोड़ी मजबूत, लेकिन वही पुराना स्वाद लिए हुए। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। किसी ने कहा, करीम मियाँ, आपका मटन खाकर लगा जैसे घर लौट आए हो। यह सुनकर करीम की आंखें भर आती। एक दिन शहर से आए एक फूड ब्लॉगर ने करीम का मटन खाया। उसने कहा, आप चाहें तो बड़ा ढाबा खोल सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सलमान को यह बात अच्छी लगी। उसने करीम ने नदी की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मेरा स्वाद इस मिट्टी और इस नदी से जुड़ा है। यहाँ से दूर गया तो मटन तो बनेगा, लेकिन वह बात नहीं रहेगी। समय बीतता गया। सलमान की पढ़ाई पूरी हुई। उसने दुकान में साफ सफाई और व्यवस्था बेहतर कर दी। अब दुकान पर एक बोर्ड भी लग गया था, नदी किनारे मटन वाला।
दूर दूर से लोग आने लगे। कोई शादी से पहले दावत के लिए मटन ले जाता तो कोई खास मेहमान के लिए। शबनम बड़ी होकर कहती, अब्बू मैं भी आपके साथ दुकान संभालूंगी। करीम हंसकर कहता, पहले पढ़ ले फिर तो दिल चाहे करना। आज भी शाम होते ही कढ़ाई चढ़ती है, मसालों की खुशबू नदी की हवा में घुल जाती है। सूरज ढलते वक्त पानी पर सुनहरी चमक फैलती है और चबूतरे पर बैठे लोग तसल्ली से खाना खाते हैं। करीम अक्सर सोचता है, नदी की तरह जिंदगी भी बहती रहती है, कभी सब कुछ दे देती है, कभी परीक्षा लेती है, लेकिन जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से बहता रहता है वही असली किनारे तक पहुंचता है। नदी किनारे टेस्टी मटन वाला अब सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक कहानी बन चुका है। संघर्ष, स्वाद और भरोसे की कहानी जो हर निवाले के साथ लोगों के दिल में उतर जाती है।